मैं कुलविंदर बेदी, तुसी देख रहे हो पंजाब स्टेट 24 न्यूज़ चैनल खन्ना। तब इस बात से योद्धा गौरवान्वित होता है कि उसके संरक्षण का आशीर्वाद मांगने बैठी स्वयं परिवार समाज उपस्थित होता है। आज इस चुनावी सभा में उपस्थित हो आप सबने गुरप्रीत जी के लिए आशीर्वाद का जो संकेत दिया है, उस संकेत को देख इस बात का विश्वास है कि ये नागरिक 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और गुरप्रीत जी को जिताएंगे। आज मेरा सौभाग्य है जय श्री राम कि इस एक ऐसे इलाके में आई हूं जिसे एशिया की सबसे बड़ी अनाज की मंडी नसीब हुई। गर्व इस बात का कि आज उसी धरती पर, उसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सर उठाकर कह सकता है कि इतिहास में सबसे ज्यादा खरीद अनाज की किसान के समर्थन में अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। अगर मात्र आप एमएसपी की योजना देख लें, साल 2020-21 में 132 लाख मेट्रिक टन गेहूं एमएसपी के ऑपरेशन के माध्यम से भारत सरकार ने खरीदी और किसानों को 23,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक के खाते में दिया। इस बात का गौरव कि किसान ने भारत सरकार के इस प्रशासनिक ढांचे को स्वीकार किया, भारत सरकार के सहयोग से अपना अनाज राष्ट्र की सेवा में प्रस्तुत किया और वाजिब दाम सीधा अपने बैंक के खाते में पाया। यह वो अनाज है जो देश के 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को 19 महीने मुफ्त भारत सरकार ने दी। कोरोना की महामारी जब दुनिया को अपनी चपेट में ले रही थी तो विश्व के कई दिग्गजों ने इस चिंता को व्यक्त किया कि जब मौत दस्तक दे रही हो, ऐसे में गरीब क्या खाएगा, क्या करेगा। हिंदुस्तान ने विश्व पटल पर एक स्वर में कहा कि हमारे देश का संरक्षण हमारा सेवक करता है और उस सेवक का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अकल्पनीय है कि 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी में कोई भी सरकार गरीब के घर तक 19 महीने मुफ्त का राशन भिजवाए। आज खन्ना की जनता से निवेदन करूंगी कि दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर महामारी के इस आलम में केंद्र में सरकार कांग्रेस की होती तो क्या 80 करोड़ हिंदुस्तानियों के घर पर 19 महीने मुफ्त का राशन पहुंचता? यह संभव इसीलिए हुआ क्योंकि साल 2014-2019 में आपने कमल के निशान को अभूतपूर्व प्रेम और आशीर्वाद दिया और अब बारी आई है कि शूरवीरों की यह धरती पंजाब में भी कमल का फूल खिले
इसलिए आज हाथ जोड़कर निवेदन करने आई हूं कि आप सब पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, गुरप्रीत जी को जिताएं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लुधियाना से जब जिंदाबाद। खन्ना मेरा आगमन हुआ तो मेरे जिला अध्यक्ष ने बड़ी विनम्रता से मुझसे एक बात कही। कहा, स्मृति जी, पंजाबियों में बेटी को देते हैं, लेते नहीं। जय श्री राम। बेदी जी को याद है कि आज भले ही नाम स्मृति ईरानी हो, ब्याह से पहले तो मल्होत्रा था। जय श्री राम। जय श्री राम। उन्होंने कहा कि बेटियों से हम कभी कुछ लेते नहीं, देते हैं, लेकिन आज मैं मांगने पर मजबूर हूं और मांगता हूं कि हम गुरप्रीत जी को जिताएंगे, फिर दिल्ली आएंगे, फिर जो NHAI पर पुल का काम हुआ है उसका समाधान नितिन गडकरी से लेकर जाएंगे। मैंने कहा, पंजाबियों में बहनों की भी एक रीत है, विपदा की घड़ी में और कोई काम आए या ना आए, बहन हमेशा तटस्थ खड़ी रहती है। इसलिए आज बेदी जी आपको भी वचन देती हूं, गुरप्रीत जी के जीतने के 24 घंटे बाद पुल की समस्या को लेकर गडकरी जी के दफ्तर में मैं आपके साथ जाऊंगा। आज एक आनंदित भाई जय श्री राम के नारे दे रहा है, जय घोष कर रहा है। उस भाई से कहना चाहती हूं, किस्मत अच्छी है हमारी कि देश का प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है, लेकिन भगवान की भी लीला निराली है। कांग्रेस के जिस खानदान ने कोर्ट में अर्जी दी है लिखकर कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, आज उन्हीं का बेटा मंदिर मंदिर घूम रहा है कोर्ट पे जनेऊ पहनकर। पूर्ण बहुमत की सरकार, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, केंद्र की सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे, प्रश्न हमारी आस्था का है। प्रभु की लीला निराली, जिस कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने दस्तावेज दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने जाकर कहा कि मंदिर तो वहीं बनेगा। जय श्री राम। और प्रभु की लीला देखें, ये वो परिवार है जो न कभी हिंदुस्तान की आस्था को समझा है, न हिंदुस्तान के सम्मान को जाना है।